गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? ओके। तो नमस्कार छात्रों, आज हम हल करने वाले हैं ए आई पी जी टी 2025 का पेपर, जो कि 4 जुलाई को हुआ था। हम पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और हमें नोट्स में कहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें हम देखते जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पेशेंट के लिए कि एक A patient come to an OPD with complaint of diarrhea with indigest food, particle and mucus, and he has diagnosed with अपकतिसार. Which action is required to treat the condition? तो यहाँ पर अपकतिसार का पेशेंट है, उसमें क्या चिकित्सा करना है यह पूछा गया है। ऑप्शन है ग्राही, स्तंभन, संधानी और पुरीस विरंजनी। तो स्तंभन तो नहीं करते हैं, है ना। जो अतिसार की आरंभिक अवस्था होती है उसमें स्तंभन नहीं किया जाता है। अपक्व होने पर उसमें क्या औसत देते हैं? ग्राही औसत देते हैं। स्तंभन और ग्राही औसत क्या होती है, उनके कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं सारंगधर में। तो सारंगधर में पढ़ा हुआ है कि जो ग्राही औसत होती हैं वो दीपन पाचन करती हैं और उष्णता से द्रव का शोषण कर लेती हैं। तो इस समय हमें ऐसी ड्रग चाहिए, है ना, जिनके उदाहरण है शुंठी, जीरक, गज, पिपली। तो दीपन पाचन ही चिकित्सा बताई गई है इस समय, स्तंभन नहीं करते हैं। तो आंसर क्या है? ग्राही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिरोवेशन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा। प्रत्येक पुष्पा यानी अपमार्ग जो है शिरोवेशन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। चरक संहिता में हम श्रेष्ठ भाव पढ़ते हैं, है ना। 152 भाव है, उसमें हमने पढ़ रखा है कि प्रत्येक पुष्पा जो है वो यानी अपमार्ग जो है वो शिरोवेशन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुश्रुत से है। कथन फर्स्ट है कि वात कुंडली का मूत्राघात का एक भेद है, और दूसरा है सुश्रुत के अनुसार वात कुंडली का एक याप्य व्रण है। तो दोनों ही कथन सही हैं। फर्स्ट कथन भी सही है, सेकंड कथन भी सही है, इसलिए आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट। नोट्स में देखते हैं कहाँ हमने पढ़ रखा है। तो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में मूत्राघात प्रतिषेध अध्याय है, जिसके अंतर्गत मूत्राघात 12 प्रकार के बताए हैं सुश्रुत ने। उसमें पहला ही होता है वात कुंडली का। तो बात कुंडली का जो है मूत्राघात के भेदों में आता है, ये अपने नोट्स में भी लिखा है और मैंने पढ़ भी रखा है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में जब हम सूत्र स्थान में 23वां चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है कृत आकृत विधि, यानी साध्य असाध्य व्रण के लक्षण, उसमें हम याप व्रण पढ़ते हैं। तो याप व्रण के अंतर्गत लिखा हुआ है वात कुंडली का। वात कुंडली का जो है याप व्रण में आता है, इसलिए ये दोनों ही जो है कथन सही है। थर्ड का फर्स्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट, फार्मा से क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग के लिए। तो जो एमाइलोडेपिन होता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है।
मैफेनेमिक जो एसिड होता है वो आता है NSAID ड्रग्स में। कोडीन जो है वो आता है एंटीटसब में। और मोंटे ल्यूकास्ट ये आता है ल्यूकोट्रिन। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही है। फार्मा के हम जब नोट्स पढ़ते हैं तो हरियाणा PSC के समय भी रिवाइज किया था, है ना। एंटी एंजाइनल ड्रग दे रखी है उसमें। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है एमाइलोडेपिन, और एंटीटसम में आता है कोडीन, है ना। तो जोड़े बनाने के क्वेश्चन आसानी से सही हो जाते हैं आपको कुछ फैक्ट पता हो तो। जैसे फोर्थ का जो है फर्स्ट है, और सेकंड का जो है और सी का जो है वो फर्स्ट है। केवल इसी ऑप्शन में जो है फोर्थ है और सी फर्स्ट है, इसलिए पहला जो है सही हो जाता अपने आप। नेक्स्ट है बॉटनिकल नेम ऑफ हर्ब निगदिका। निगदिका जो है वो कंडकारी का पर्याय है, और कंडकारी की फैमिली जो है वो सोलेनम सुराटेंस होती है। नोट्स में देखते हैं, ड्रग्स हमने पढ़ी हुई है सारी, ये सोलेनेसी फैमिली है, नोट्स के अंदर है। और कंडकारी देखते हैं सोलेनेसी फैमिली में, तो निदग्धिका उसमें पर्याय है कंडकारी का, और लैटिन नेम है सोलेनम सुराडेंस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक फेज 2 बायो ट्रांसमोशन रिएक्शन का उदाहरण है? इसका सही आंसर है मिथाइलेशन। हर चीज नोट्स में नहीं है, ये हम मानते हैं। ये क्वेश्चन जैसे नोट से बाहर का था, है ना, ये क्वेश्चन नोट्स के बाहर था। अगला आते हैं निद्रा के प्रकार अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह यानी बागवट ने कितने माने, तो सही आंसर कितना है 7। फिजियोलॉजी में हम निद्रा के बारे में पढ़ते हैं, नोट्स में दिया हुआ है, ये फिजियोलॉजी के ही नोट्स हैं। फिजियोलॉजी के नोट्स में दिया हुआ है निद्रा के भेद, और उसमें बागवट में संज्ञा क्या दी हुई है 7। अगर अष्टांग हृदय संग्रह में अंतर होता तो जरूर हम यहाँ अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय के हिसाब से अलग अलग लिखते, दोनों कॉमन है, इसलिए बागवट ने कितनी बताई है 7। अगला है चाणक्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पुरीसच कृमि है, तो सही आंसर है ससुरात। चरक संहिता में विमान स्थान में व्याधि रूपी अध्याय है 7वां, उसमें हम ने पढ़े हुए हैं कृमि के भेद, और पुरीसच कृमि के जब नाम पढ़ते हैं तो उसमें आता है ससुरात। पुरीसच कृमि होता है ससुरात। ये क्वेश्चन नोट से ही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विशेषण हितम ही विकार, है ना, रात कौन सा विकार जो है विशेष रूप से रात में होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, सुश्रुत का है, और सही आंसर है नासा परिस्राव। सालक में और सुश्रुत उत्तर तंत्र में हम नोट्स में नासा रोग पढ़ते हैं, नासा रोग की चिकित्सा भी पढ़ते हैं। वहां पर नासा रोग के संदर्भ में लिखा हुआ है अच्छ अज संच सरल प्रकाशो रात्रो विशेषण, विशेष रूप से रात में होता है, तो नासा परिसराव का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है। अधोग्रहपति याप्य है क्योंकि इसमें विरेचन नहीं दिया जा सकता, है ना। इसमें विरेचन का कोई रोल ही नहीं होता है याप होने में। यहाँ पर रोल होता है कि इसमें वमन होता है, और वमन जो है पित्त को जीतने की चिकित्सा नहीं है, इसलिए याप है। ये जो फैक्ट ये सही है, पर इसके लिए सही नहीं है। ये लाइन सही है कि इसमें विरेचन नहीं दिया जा सकता, विरेचन नहीं दिए जाते, वमन कराते हैं अधोग में, मतलब अधोग में प्रतिलोम चिकित्सा की जाती है तो वमन कराया जाता है। लेकिन इस याप जो होने पे
याप होने के लिए जो शर्त है उसके लिए यह कथन चरक द्वारा नहीं दिया गया है ना। तो ये वाला कथन जो है गलत है, सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा कि पहला गलत है और सेकंड जो है वो सही है। ये ऑप्शन आंसर बनेगा। फैक्ट चेक करते हैं, चरक में निदान स्थान में हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रक्त पित्त निदान में पढ़ते हैं, रक्त पित्त की साध्यता में लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वक में दोषानुबंध जो है ऊर्ध्वक साध्य होता है, क्योंकि विरेचन साध्य होने से विरेचन और औषधियों की बहुलता के कारण ये साध्य होता है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला लाइन तो इससे पुष्टि होती है। पहले अधोक के लिए लिखा गया कि वह याप है, तो याप के लिए चरक ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर विरेचन नहीं दिया जा सकता। चरक कह रहे हैं कि वमन पित्तहरण में श्रेष्ठ होने से और वाम में औषधियों की वाम में वमन जो है पित्तहरण में श्रेष्ठ ना होने से और वाम में औषधियों की अल्पता के कारण यह याप हो जाता है। तो याप के लिए जो कथन चरक ने दिया है वो उसमें आंसर में नहीं लिखा है। ठीक है, कोई भी चीज होती है वो शास्त्र के अनुसार सही होना चाहिए। जैसे कानून के हिसाब से सही होना चाहिए, वैसे ही बुक में शास्त्र के हिसाब से सही होना चाहिए। तो इसलिए आंसर जो है पहला गलत है और दूसरा जो है कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक के अनुसार निम्न में से कफज हृदय रोग में कौन सी रसायन औषधियां प्रयोग होती हैं। तो कफज हृदय रोग में दिया जाता है जो है शिलाजतु और आमल की, शिलाजतु आमल की दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से ए और डी वाला ऑप्शन सही है ना, सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। कफज हृदय रोग पढ़ते हैं अपन जो चरक चिकित्सा में त्रिमर्म सिद्धि अध्याय है, मर्म में आता है क्योंकि हृदय, तो वहां पर हृदय रोगों की चिकित्सा में दिया हुआ है, कफज हृदय रोग में दिया है, नोट्स में है मेंशन सभी चीजें। शिलाजतु देते हैं और आमल की रसायन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव वेदना न होने पर भी प्रवाहन करने से शिशु में निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता। तो मूक बधिर व्यस्त अनु होता है, मिन नहीं होता है। तो यहाँ आंसर है मिन। स्त्री प्रसूति में जब अपन प्रसव के बारे में पढ़ते हैं तो प्रसव की 3 स्टेज होती हैं और यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि आवी के आने पर प्रवाहन करें। अकाल में प्रवाहन करने से क्या होता है, नोट्स में ही लाइन है पूरी। बधिर होता है, मूक हो जाता है, बृहस्थन, तो ये भी नोट्स में से है। अकाल में प्रवाहन करने से ये सारी बीमारियां होती हैं बच्चे को। मिन नहीं होता इसमें। फिर आते हैं निम्न में से कौन सा एक श्लेष में नानात्मक विकार नहीं है। तो हिद मोह नहीं हो, हिन मोह नहीं होता, ये बातच होता है। ये बातच होता है। नोट्स में देखते हैं अपन, नाना महारोग अध्याय है सूत स्थान का चरक में, यहाँ नानात्मक विकार पढ़ते हैं। तो 29वें नंबर पे नोट्स में वातज में लिखा है हिनमो, वातज में हिनमो आता है। कफज पढ़ते हैं तो कफज में बालासक आता है जो ऑप्शन में है। हृदय कंठोपलेप आता है जो ऑप्शन में है। धमनी प्रतिचय आता है जो ऑप्शंस में है। तो आंसर क्या है, कौन सा नहीं होता है, नहीं है हिनमो। अगला है चरक ने अष्टांग लवण का वर्णन निम्न में से किस व्याधि में किया है। तो मदात्य आंसर है। चरक चिकित्सा में जब हम मदात्य चिकित्सा चैप्टर पढ़ते हैं, ये चरक चिकित्सा का मदात्य चैप्टर है, मदात्य चिकित्सा। तो चरक संहिता में जब हम मदात्य चिकित्सा चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर कफज मदात्य की चिकित्सा में आता है अष्टांग लवण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ फेमोरल शीथ। फेमोरल शीथ में फेमोरल आर्टरी वेन होती है, नर्व नहीं होती। ये क्वेश्चन भी एग्जाम कई बार एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है।
है ना। तो इसमें फेमोरल आर्टरी होती है, वेन होती है और फेमोरल कैनाल होती है, 3 चीजें होती हैं, है ना। लेटरल कंपार्टमेंट में फेमोरल आर्टरी रहती है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फेमोरल वेन होती है और मीडियल कंपार्टमेंट में फेमोरल कैनाल होती है। 3 चीजों से बनता है, फेमोरल नर्व इसके अंदर नहीं होती है। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की प्रोसेस में जो स्टेप्स है उनका क्रम अरेंज करिए, है ना। सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सेटअप null and alternative hypothesis, establishing the decision rule, perform computation and select test status। तो इसमें अगर अपन देखते हैं आंसर के हिसाब से और नोट्स में भी अपन मिलाते हैं, तो यहाँ चौथा आंसर सही है, पहले बी आएगा। पहले अपन को हाइपोथेसिस चुननी पड़ती है, फिर उसके बाद में ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर सी और डी। नोट्स में देखते हैं, नोट्स में ये टॉपिक पहले भी था, अभी भी है। रिसर्च जो प्रोसेस चैप्टर 4 के जो नोट्स हैं रिसर्च एंड बायोटिक्स के, बायोस्टेटिक्स के, उसमें एक डिटेल है। तो ये 7 स्टेप्स होती हैं रिसर्च प्रोसेस की, अलग अलग बुक्स में अलग अलग शब्दावली में लिखी हुई हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। नोट्स में ये सब चीज़ें मेंशन थी, इसी से क्वेश्चन है, भाषा थोड़ा चेंज है। जो फाइनल भाषा पूछी गई वो ये पूछी गई है आपसे, सेटअप हाइपोथेसिस, सेटअप सुटेबल सिग्निफिकेंट लेवल, है ना, है ना। और लास्ट में डिसीजन आता है। तो ये भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। हाइपोथेसिस अगर आपको आता है तो 2 ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाते हैं। फिर आते हैं 600 में किस अध्याय में धन्वंतर ग्रंथ का वर्णन है, तो सही आंसर है प्रमेय पीढ़ी का। सुश्रुत चिकित्सा स्थान में मधुमेह और प्रमेय पीढ़ी का चैप्टर है, मधुमेह और प्रमेय पीढ़ी का चैप्टर है, उसमें 12वां चैप्टर है सुश्रुत चिकित्सा का, प्रमेय पीढ़ी का चिकित्सा। इसमें 9वां श्लोक जो है धन्वंतर ग्रंथ बताया गया है। प्रमेय पीढ़ी की चिकित्सा में धन्वंतर ग्रंथ बताया गया है। फिर आते हैं ब्रांड शोध के उपकरणों के प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, है ना। तो आदो विमलापन कुर्यात्, द्वितीय तो अपसेचनम, अपसेचन पहले आएगा, तृतीय उपना, चतुर्थी पाठन क्रिया, पंच शोधन। तो पहले सी आएगा, तो यहां समय बचाना है, सी आ गया, ये ऑप्शन सही है ना। समय बचाना है इसके, है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट्स में अपन सूत्र स्थान में 17वां चैप्टर है आम पक अश्विनी अध्याय, यहां पर हम पढ़ते हैं नोट्स में। नोट्स कहता है आदो बिमलापन कुर्यात्, द्वितीय तो अपसेचनम, तृतीय उपनाश्च, चतुर्थी पाठन क्रिया, पंचम शोधनम कुर्यात्, षष्टम रोपणम स्थिते और एते क्रम वर्णस्य युक्ता, सप्तमम वैकृतपाम। तो इस प्रकार से ये क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चरक के अनुसार स्नेहपान की हस्र मात्रा को मंद विमंसा कहते हैं, गलत है ना, मध्यम को बोलते हैं। चरक के अनुसार मधुमेह रोगी को स्वेदन नहीं करना चाहिए, कथन सही है ना। तो यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से 4th ऑप्शन पहला गलत है और चौथा सही है, यह सही होगा। नोट्स में अपन स्नेहन और स्वेदन के बारे में सूत स्थान का अध्याय है, चरक सूत अध्याय 13 स्नेह अध्याय और 14 स्वेद अध्याय में पढ़ते हैं। तो ये अपन नोट्स में देख सकते हैं। मंद विवंसा का क्वेश्चन पहले भी आया था, जो क्वेश्चन बार बार आते थे वो अपन ने 120 टॉपिक्स में पहले ही प्रायोरिटी दे रखी थी। मंद विवंसा जो है मध्यम मात्रा होती है स्नेह के लिए, 2021 में भी पहले आया हुआ है। इसके अलावा, है ना, स्वेदन के आयुग पढ़ते हैं चरक संहिता में 14वें चैप्टर में, 14 चैप्टर में। तो उसमें मधुमेह जो है उसमें स्वेदन नहीं कराते हैं।
दोनों ही चीजें नोट्स में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु रोग में तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं, बिल्कुल सही है। कामला में तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं, गलत है। कामला में मृदु विरोचन होता है। तो यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से पहला थर्ड ऑप्शन सही है, कथन पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। नोट्स में देखते हैं, काय चिकित्सा हम पढ़ते हैं तो वहां पर चिकित्सा सूत्र भी मेंशन है नोट्स में। पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र देखते हैं तो पांडु रोग में सबसे पहले स्नेहन कराया जाता है, तो उसके बाद में तीक्ष्ण वमन विरेचन यानी कि तीक्ष्ण संशोधन कराया जाता है पांडु रोग में। और कामला में आते हैं तो मृदु भी तिक्त ही कामले तु विरेचन, कामला में विरेचन कराया जाता है, मृदु विरेचन कराया जाता है। तो सेकंड जो है ऑप्शन वो गलत था, पहला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार अधोबात वेग धारण करने से निम्न में से कौन सी व्याधि नहीं होती? तो ज्वर नहीं होता अधोभाग से, है ना। गैस पास ना करने से किसी को फीवर नहीं आ जाएगा। उदावर्त हो सकता है, हृदय रोग होगा, दृष्टि दोष हो सकता है, ज्वर नहीं होता है। तो हम अपने नोट्स में पहले ही मेंशन किया था कि तीसरा चौथा जो चैप्टर है अष्टांग हृदय का 120 टॉपिक्स में रखा था, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अधोवायु के वेग रोकने से क्या होता है? गुल्म, उदावर्त, दृष्टिबद्ध, अग्निबद्ध, हृदय ग्रह। तो ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। हृदय रोग दिया हुआ है, उदावर है ना, उदावर दिया हुआ है, दृष्टि को नुकसान हो रहा है ये दिया हुआ है, ज्वर इसमें नहीं आता है। ये भी नोट्स में मेंशन है। नेक्स्ट था ओल्ड नेम ऑफ आयुष, है ना। आयुष का पहले नाम क्या था? तो आयुष को बोलते थे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी 1995 में। तो जो आयुष जीके के हमारे नोट्स हैं उसके पहले ही जो पेज है जिसमें शुरू से हिस्ट्री दी है पूरा, वहां पर ये कथन मेंशन था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन होम्योपैथी वाज क्रिएटेड इन मार्च 1995 एंड रीनेम आयुष नवंबर 2003, है ना। आयुष जो है बाद में बना, पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये भी नोट्स में था। अगला क्वेश्चन है, दुर्बलाग्नि, समाग्नि, मंदाग्नि और शुष्क देही व्यक्ति को किस टाइप से भोजन करना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो दुर्बल अग्नि में एक काल भोजन करना चाहिए। समाग्नि में 2 टाइम भोजन करना चाहिए। अग्नि टाइम में तो दोनों टाइम खाना खाओ। मंदाग्नि है तो मात्रा ही लेना चाहिए। और शुष्क देह है तो लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, द्रव भोजन लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया है सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय, सुश्रुत उत्तर तंत्र में अध्याय है स्वस्थ भेद, है ना, 64वां अध्याय स्वस्थ भेद, वहां से क्वेश्चन है सुश्रुत उत्तर तंत्र से। इसमें पहले ऋतुचर्या का उल्लेख है, उसके बाद में द्वादश आसन के अंतर्गत पढ़ते हैं अपन ये सारी चीजें। द्वादश आसन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये नोट्स में मेंशन है ना। द्रव भोजन देते हैं शुष्क देह में, एक काल दुर्बलाग्नि में एक काल भोजन करना चाहिए, है ना। समाग्नि में द्विकाल भोजन करना चाहिए, मंदाग्नि में मात्रा भी भोजन लेना चाहिए। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 64 से ये क्वेश्चन था। नोट्स में पहले से ही है। फिर आते हैं, बार बार मैंने समझाया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूछे जा रहे हैं। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। तेरा 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 पता, मैं बार बार गाते हुए बोलता हूँ, तेरा पता तेरा पता तेरा पता तेरा पता। तो पहले का पहला होना चाहिए, पहले का पहला जो है ऐड ऐड हो जाएगी व्यस्तता 18 साल में, 18 साल में व्यस्तता ऐड हो जाएगी। ये फंडे के क्वेश्चन थे अपने, ठीक है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये ऑप्शन सही है कि टर्नर सिंड्रोम जो है XO होता है और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है XXY होता है। इसको हमने मोस्ट प्रायोरिटी दी थी और ये एक्सटेंशन नोट में ये सारी चीजें जुड़वाई थी एक्सटेंशन नोट्स में।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और वहीं पहली लाइन से ही क्वेश्चन आ गए हैं, है ना, एडवर्ड, पटायू, क्लैनफिंटर और टर्नर। ठीक है, ये अलग से एनालिसिस के बाद में ये टॉपिक्स जोड़े गए थे कि इनको डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कालांतर मर्म का उदाहरण है। ठीक है, कालांतर मर्म हम पढ़ते हैं तो बृहति उसमें आता है, कटिक तरुण उसमें आता है। मर्म भी एक सिलेक्टिव टॉपिक था जो 120 टॉपिक्स में छांटा गया था कि इससे क्वेश्चन हर साल ही आता है। प्रायोरिटी से अपन ने इसको पढ़ा था। तो शरीर रचना में सुश्रुत सारी स्थान में कालांतर प्राणहर मर्म पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन है, बृहति आता है और कटिक तरुण आता है ना, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ आंसर जो है वो बनेगा बी एंड डी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भेल संहिता के अनुसार यमल गर्भ की उत्पत्ति के लिए वायु निम्नलिखित में से किसको विभाजित करती है। तो यहाँ आंसर है कलल। जो हम लोग मॉक टेस्ट लगवाए थे उसमें जेके पीएससी का क्वेश्चन है, जेके पीजी का, ये 2008 का, इसलिए मैंने उसको उसमें पूछा भी था। आंसर है कलल। नोट्स में, स्लीप सूती के नोट्स में देखते हैं तो संतान उत्पत्ति में यमल के बारे में भेल कहते हैं, यदा तु कलिलम वायुस द्विधा कुरुते बलि यमो तदो। तो यहाँ पर कलल आंसर है ना। पहले भी मैंने बोला आपको, ये जेके पीजी 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन कहीं पूछ लेते हैं उसको हम नोट्स में जरूर ऐड करा देते हैं। फिर आते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिल्व तेल के निर्माण में यूज में आता है ना। तो सुश्रुत में भी बिल्व तेल का वर्णन है, सारंगर में भी है। बिल्व तेल में गौमूत्र, अजादुग्ध और दुग्ध है, अजादुग्ध, गौमूत्र और जल का प्रयोग होता है। गौमूत्र यूज होता है ना। बिल्व का कल्क और गौमूत्र रहता है, उससे 4 गुना जो है दूध डालते हैं और दूध से 4 गुना जो है जल डालते हैं। तो यहाँ आंसर बनेगा ए बी ई। सुश्रुत उत्तर तंत्र के नोट्स पढ़ते हैं अपन, वहां पर कर्णवाधिर की चिकित्सा है, कर्ण रोग प्रतिषेधी अध्याय है ना। कर्णवाधिर में चिकित्सा में बिल्व तेल का उल्लेख है। बिल्व तेल जो है मेन कंटेंट्स में रहता है आपका गौमूत्र और बिल्व कल्क। इनको बनाते हैं 4 गुना आजा दुग्ध, और आजा दुग्ध से भी 4 गुना जल डाल के सादित करके बनाते हैं। तो आंसर बनेगा ए बी और ई। ए बी और ई, पहला आंसर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, कथन फर्स्ट है, निद्रा बलादि हानि यह वमन के अतियोग का लक्षण है। बिल्कुल सही है, हाँ अतियोग का है। और निद्रा बल अभाव यह विरेचन के अतियोग का है। दोनों ही कथन सही हैं। पंचकम के अपडेटेड नोट्स जो हैं और सिद्धि स्थान के जो नोट्स हैं वहां पर अपन पढ़ते हैं। तो वमन के अतियोग में लाइन आती है, अनिल कोपा निद्रा बलादि हानि, है ना। विरेचन के अतियोग में आता है निद्रा बलाभाव। तो यहाँ दोनों ही कथन सही है। फिर आते हैं, ओज जो है वो शुक्र का सार है। अब आपको पढ़ने में लगेगा हाँ धातुओं का सार है, नहीं, अष्टांग संग्रह के अनुसार है। आमतौर पर चरक सुश्रुत अपन पढ़ते हैं तो धातुओं का सार बोलते हैं, लेकिन अष्टांग संग्रह ने शुक्र का सार बोला है। अष्टांग संग्रह शारीर 6/75।
और दूसरा है संधि विश्लेष, यह वो क्षय का लक्षण है, तो यह गलत है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। पहला अष्टांग संग्रह के हिसाब से सही है, लेकिन दूसरा ये ओज क्षय का नहीं होता, विंसरंसत का होता है। तो यहाँ ऑप्शन बनेगा कथन, पहला कथन सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। नोट्स में देखते हैं अपन, फिर शरीर क्रिया विज्ञान में ओज पढ़ते हैं, और ये टॉपिक मोस्ट 120 सिलेक्टिव टॉपिक में था। तो बाकी आचार्य बोलते हैं रस से लेके सुख पर्यंत धातुओं का सार होता है ओज, है ना। भागवत बोलते हैं तेज से लेके सुख पर्यंत धातुओं का सार होता है, लेकिन अष्टांग संग्रह ने शुक्र का सार माना हुआ है। अष्टांग संग्रह ने शुक्र का सार माना हुआ है, अष्टांग हृदय शुक्र का मल मानते हैं। और संधि विश्लेष क्षय का लक्षण नहीं है, विंसरंसन का है, इसलिए ये गलत था। सेकंड कथन इसलिए गलत था। फिर आए चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिकॉग्नाइज लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उत्पत्ति बिंदु से गुजरने वाली प्रतिगमन रेखा। तो मैंने बोला हर चीज नोट्स में नहीं है, उसमें से यह क्वेश्चन भी नोट्स में नहीं है। अगर हर चीज ही नोट्स में हो जाती तो फिर ईश्वर और, है ना। तो यहाँ पर आंसर सेकंड है। क्या है थ्योरी, मेंशन कर दी है मैंने यहाँ पे, है ना। इंटरसेप्ट 0 होता है, यह नोट्स में नहीं है। फिर आए मूत्र शुक्र दोषान, मूत्र शुक्र स्थान दोषांश अप कर से थी, किसके लिए कहा गया है, ये च्यवनप्राश की फलश्रुति है ना। मूत्र शुक्र शुक्राशय के दोषों को, पिपासा को दूर करता है। रसायन चैप्टर है चरक में, जिसमें ब्रह्म रसायन प्रथम द्वितीय और च्यवनप्राश के गुणों का वर्णन है, उसमें ये लाइन आती है, मूत्र शुक्रस्त दोषांश अप कर से थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कुपीलु विषाक्तता का लक्षण नहीं है। तो कुपीलु विषाक्तता में कलवंसन होता है, राइसस सार्डोनिकस लक्षण होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, लेकिन रन अमंग जो है वो धतूरा पॉइजन का होता है। इसका धतूरा, नोट्स में देखते हैं। तो ये अगस्त के नोट्स में 20 टॉपिक है जो नोट्स में है अपने। कुपीलु विषाक्तता में प्रभाव में देखते हैं तो मेंशन है राइसस सार्डोनिकस, प्रोलॉन्गेड कन्वल्सन एंड डेथ में occur ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलुअर, है ना, सर्कुलेटरी फेलुअर, रेस्पिरेटरी फेलुअर भी होता है। रन अमंग जो है वो धतूरा पॉइजनिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नस एवं बस्ती कर्म के समय स्नेहपान वर्जित है, सही है। सर्वदंश में स्नेहपान की उत्तम मात्रा यूज होती, यह कथन भी सही है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। स्नेहन अध्याय सबसे मोस्ट ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, अपने देखा हुआ था, इसलिए 120 टॉपिक्स में था। यहाँ हम देख रहे हैं स्नेह अध्याय के नोट्स हैं चरक के। उत्तम मात्रा जो है सर्वदृष्ट में देते हैं, और स्नेहन के आयोग में लिखा हुआ है जिन्हें नस या बस्ती दी गई वो स्नेहन के आयोग है। दोनों ही लाइन नोट्स में मेंशन है। अगला है 36 hour after birth a full term neonate had total bilirubin level of 14 mg per dl. In case continuous phototherapy is recommended. Phototherapy is indicated to reduce bilirubin level and to prevent कार्निस्टरस। बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही हैं। जब अपन पीडीएफ पढ़ते हैं तो इन चीजों को समझा हुआ है, नोट्स में एग्जैक्ट लाइन नहीं लिखी हुई है। फिर आया अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से किस रोग में रात्रि काल में निद्रा का निषेध है। सही आंसर है कंठ रोगी।
शरीर क्रिया विज्ञान के जो नोट्स हैं जिसमें हमने निद्रा के बारे में लिखा हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो दिवा स्वप्न के आयोग में बागवट के नाम से एक ही नाम लिखा हुआ है, कंठ रोगी, और यही क्वेश्चन आया है। एक ही नाम लिखा था, बागवट ने स्पेशल मना किया कंठ रोगी, और वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कंठ रोग में। फिर आए हाइपोथेसिस, व्हाट इज हाइपोथेसिस इन रिसर्च, है ना। तो इसमें स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इट कैन बी टेस्टेड, ये वाला सही है। नोट्स में देखते हैं अपन, रिसर्च और स्टैटिक्स के नोट्स हैं अपने, उसमें रिव्यूइंग लिटरेचर था हेडिंग, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस था उसमें अपन ने लिखा हुआ था, ए हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, इट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, बी टेस्टेबल, बी टेस्टेबल। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि, है ना, टेस्टेबल है। फिर आते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ लीशंस इन चिकन पॉक्स, है ना। तो इसमें ऑर्डर है, पहले मैक्यूली बनता है, एमपीबी, एमपीबी तो याद ही रहता है, एमपीबी, है ना। फिर जो है मतलब पहले ही ऑप्शन सही है, क्रम में ही दिया है, मैक्यूल पैक्यूल वेसिकल। डिटेल देखते हैं, है ना। तो पहले मैक्यूल बनते हैं, फिर पैक्यूल बनते हैं, फिर वेसिकल बनते हैं, फिर पोस्टूल बनते हैं, है ना। चित्र में भी देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर क्रस्ट बन जाते हैं। पहले मैक्यूल बनते हैं ऐसे छोटे, फिर पैक्यूल, वेसिकल, पस आ जाती है तो पोस्टूलस, है ना। यहाँ से आपको देख लग रहा है पस बन गई, और फिर ये स्कार बन जाते हैं, क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट होगा। पहला ही ऑप्शन सही था। फिर आते हैं रसायनमिद सर्व रोग हरम शिवम किसके लिए कहा गया। तो शिलाजतु में ऐसी लाइन नहीं पड़ी, शिलाजतु में लिखा है कि ऐसा कोई साध रोग नहीं है जो शिलाजतु ठीक नहीं कर सके। भल्लातक में लिखा है कब जो न रोग अस्थि विबंध न कश्चन, कब का कोई रोग नहीं है, विबंध नहीं है जो भल्लातक ठीक नहीं कर सके। या अन्यात शीघ्र मेधाग्निवर्धनम, ये भल्लातक के लिए, भल्लातक में ऐसी लाइन नहीं है। आमल की रसायन में लाइन है ना, जरा व्याधि विश्रम करके लाइन है। तो ये ऑब्वियस है, अगर आपको सारी चीजें याद है तो योगराज रसायन की लाइन कहलाएगी। ये अपने आप डिस्कस पे पहुंच जाओगे। चरक में मेंशन किया हुआ है योगराज में, योगराज रसायन में लिखा हुआ है वर्जिता कुलत्थानी काकमाची कपोत, कुलत काकमाची कपोत मांस का मना है, इसको योगराज रसायन कहते हैं। और रसायनविद श्रेष्ठ सर्वरोग हरम शिवम। एक रिवर्स मेथड भी होती है, क्या नहीं हो सकता। तो बाकी सबकी फलश्रुति आपने रसायन में पढ़ रखी, तो बचा योगराज रसायन। फिर आए काश्यप संहिता में चतुरंगिक धूप के घटक क्या है। तो सही आंसर है घृत, मज्जा, बसा और लाक्षा। चूंकि रिसेंटली पिछले सालों से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जब पूछे जा रहे थे तो ये टॉपिक आ गया था 120 टॉपिक्स में। तो धूप में हमने सारी चीजें कवर कराई थी, क्योंकि पहले मैंने बोला कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं एआईपीजीटी में, पर टॉपिक रिपीट होता है। तो क्वेश्चन पहले आ चुका था 2021 में वरुणा धूप का, इसलिए उसको एक्सटेंड करते हुए ये सारी चीजें उसमें मेंशन करी। चतुर्रंगिक धूप में है अल्प दोषे क्रसे वाले घृत, मज्जा, बसा, लाक्षा, ये घटक होते हैं। फिर निम्न में से कौन सा लक्षण अष्टांग हृदय अनुसार छतस शुक्र के प्रथम पटल लक्षण को इंगित करता है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार सही आंसर है पक्व जम्बू निबम। कृष्णगत रोग पढ़ते हैं,
है ना, उसमें आता है सावरण और आवरण शुक्ल। तो सावरण शुक्ल उसी को इन्होंने छतस शुक्र बोला है, भागवत ने सावरण शुक्ल को छतस शुक्र बोला है, और उसमें लक्षण दिया हुआ है पक्व जम्बू निवम। फिर आते हैं गिव सीक्वेंस ऑफ टाइम लाइन एस्टैब्लिशिंग फॉलोइंग इवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आयुष, है ना। सबसे पहले तो बना भाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड, है ना, होम्योपैथी, क्योंकि ये 1995 का है ना। फिर 2003 में फिर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष आया, है ना। उसके बाद में सोबा एक बार रिकॉग्नाइज हो गया 2010 में, है ना, 10-12 में रिकॉग्नाइज हो गया। 2014 में मिनिस्ट्री आई, और 2022 में हुआ WHO ग्लोबल कैड जो है GTMC। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, यह आंसर बनेगा फोर्थ, सी पहले आएगा, फिर ओके, उसके बाद में ई आएगा। तो कम पढ़ने पर भी इस क्वेश्चन को अपन सही कर सकते थे। सी तो सभी को मालूम आएगा, फिर उसके बाद ई आना है। इस बार आयुष जी के से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे नोट्स में मेंशन है ना। ये क्रम से अपन ने एमेंट्स के रूप में ही लिख रखा है। 1995 में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी था, फिर आयुष बना 2003 में, है ना। सोवा एक बार 2010 में इंक्लूड हुआ, और 9 नवंबर 2014 को आयुष मिनिस्ट्री। उसके बाद में ये अपन ने हेडिंग्स में था, फर्स्ट WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है WHO ने कहाँ स्टैब्लिश किया था, 2022 में जामनगर में। तो यहाँ आंसर, ये चौथा आंसर सही है। फिर आए मत्स्य गंधी भवेद पक्वा मांस साधन किसका लक्षण है, तो है ना, आलसी मछली आलस का है ना। अष्टांग हृदय के नोट्स देखते हैं, अष्टांग हृदय के नोट्स में उत्तर तंत्र में पहुंचते हैं। अष्टांग हृदय के नोट्स में उत्तर तंत्र में चैप्टर है 21वां मुख्य रोग विज्ञानी अध्याय। मुख्य रोग विज्ञानी में ओष्ठ रोग, दंत रोग, दंत मूल, जीवागत रोगों में अलस एक तो कफ पित्तज बताया है, और इसमें गंभीर मत्स्यगंधी शोथ होता है। तो यहाँ आंसर अष्टांग हृदय के अनुसार है अलस। फिर आते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार सूर्यावर्त शिरोरोग में कौन सा दोष होता है। सूर्यावर्त को मैं बोलता हूँ, चरक कहते हैं वी आर सूर्य, हम सूर्य हैं। चरक में वात और रक्त दोष होता है, रक्त अनिल दुष्टा। और बाघभट्ट कहते हैं मैं बाघभट्ट पुत्र हूँ, बाघभट्ट पुत्र हूँ, यानी वात और पित्त दोष होता है बाघभट्ट में। बाकी आचार्य त्रिदोषज मानते हैं। ये पित्रानुबद्ध वात, ऑप्शन सही है। नोट्स में देखते हैं, नोट्स में उत्तर तंत्र में शिरोरोग विज्ञानी अध्याय है अष्टांग हृदय में। तो अष्टांग हृदय में यहाँ पे अपन ने मेंशन किया है कि शिरोरोग में सूर्यावर्त जो है वो वात पित्तज होता है। नेक्स्ट है ये 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट हैविंग सोशल स्माइल। पहले सोशल स्माइल हो चुकी है, उसके बाद में नेक होल्डिंग भी आ चुकी है। सोशल स्माइल 2 से 3 महीने में आती है, नेक होल्डिंग 3 महीने में आती है। उसके बाद में फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होगा, है ना, ऑब्जेक्ट जो है पकड़ने लगता है वो, ग्रेप्सिंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये आंसर ग्रेप्सिंग ऑब्जेक्ट है। पीडिया के नोट्स में देखते हैं माइल डेवलपमेंट, है ना, माइलस्टोन देखते हैं पीडिया के नोट्स में, चाइल्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन में। तो ये पहला सबसे पहले सोशल स्मेल आई थी 2 से 3 महीने में। उसके बाद में होल्ड हेड अरेक्ट, है ना, हेल्ड होल्डिंग आ जाती है। फिर उसके बाद में हेल्ड
ऑब्जेक्ट, होल्ड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ग्रैप्स करना लगता है, पकड़ने लगता है हाथ में। इन नोट्स में चीजें क्रम से मेंशन है, स्टार्टिंग ही पूछी गई है। फिर आते हैं हृदय औसत में कौन सी संधि है। तो हृदय के अलावा ये तो एक हृदय में भी संधि है ना, क्योंकि यहाँ पर हृदय ना लिख के हृदय लिखा हुआ है, तो ये है ना, इसमें भी संधि है। और जो होता है वो काय में आता है, वृद्धि में आता है। तो ठीक है, यहाँ पर वृद्धि और यण भी मान लिया, दोनों सही है। हृदय में है ना, और औसत नोट्स में देखते हैं अपन। तो ये देखिए औसत में ओ की मात्रा होती है, वृद्धि संधि में आएगा। वृद्धि में आएगा। फिर आते हैं सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन से जल को मद्यपान संभूत रोग में देने का निर्देश है। तो मद्यपान से कौन सा रोग होता है, पानापत्य, पानापत्य होता है, पान विभ्रम होता है ना, ये मद्यपान जनक रोग होते हैं। यहाँ पानापत्य में पूछा जा रहा है कि क्या है, लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हैं कि मदात्त में, मदात्त पूछते तो सीधा जल सही था, पर यहाँ पूछा है मद्यपान समुद्भिद रोग, तो वो पानापत्य, उसमें सही आंसर है श्रुत शीत, श्रुत शीत नहीं है, श्रुत शीत। सुश्रुत सूत स्थान 45वें अध्याय में वर्ग बताए गए हैं। जल वर्ग के अंतर्गत ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। और जल वर्ग में श्रुत शीत में जो पानापत्य है, पानापत्य है मद्यपान समुद्भूत रोग, भूत रोग ही, इसलिए ऑप्शन सही है। जबकि मदात्य हम पढ़ते हैं तो मदात्य में शीतल जल है, लेकिन यहाँ मद्यपान से जनित रोग पूछा है, पानापत्य उसमें आंसर आएगा। यहाँ आंसर पानापत्य के हिसाब से सरस्सी जल सही है। तो ये सारे नोट से ही आए। अब देखते हैं गर्भशस्त्र द्वारा ही स्रवित होगा, इस संदर्भ में काश्यप द्वारा वर्णित गर्भणी के अरिष्ट लक्षणों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है, नहीं है पूछा है। ठीक है, स्त्री का नासा काक के समान हो जाए, बिल्कुल सही है। नेत्र शस्त्र हो जाए, सही है ना। शकुंत पक्षी की गंध आए, ये भी सही है। अश्व मांस खाने की इच्छा होना, ये गलत है। अश्व नहीं होता, मयूर होता है, मयूर मांस खाने की इच्छा रहती है। ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं था, काश्यप से आया है। इतना काश्यप अपन ने बहुत कवर किया है, लेकिन एक काश्यप में अंतर्वेदनी चैप्टर है, खिल स्थान में 10वां चैप्टर है अंतर्वर्तनी खिल स्थान में, वहां से क्वेश्चन है। वहां पर ये घर में कुक्षी में मृत होने पर, ये तो अपन पढ़ चुके थे, तो उससे थोड़ा और आगे है ना, कि मुस्तकोत्थित आकार का अरेस्ट होता है, इससे और आगे का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना। नासा तुकाक बदस्त्या शस्त्र नेत्र च या भवेत सकुंत गंधा च गर्भ शस्त्रेण विमुच्यते, उसका शस्त्र के द्वारा ही शरण वो होता है ना, शस्त्र के द्वारा ही श्रवित होता है। अश्व है ना, अजाश्वगंधा लिखा हुआ है, श्वेता मयूरम मांस इच्छति, मयूर के मांस की इच्छा होती है, तो अश्व वाला जो है वो गलत है, अश्व वाला गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज नोट से आई है, लेकिन बहुत सारी चीजें नोट से ही है, 100+ नोट से हैं। ये क्वेश्चन नोट से बाहर था। फिर आए सुश्रुत के अनुसार धैर्य है ना, धैर्य 25 वर्ष तक धैर्य धारण करना चाहिए, शुक्र को रोकना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बोलता हूं मैं। धैर्य जो है वो शुक्र का कर्म है, बहुत सिंपल है, धातुओं के कर्म पूछे जाते हैं, शुक्र का होता है। प्रीति, देवल, हर्ष, धैर्य,
25 वर्ष तक धैर्य धारण करना है, उसके बाद में शादी हो जाए तो च्यवन यानी गति होना है। 25 तक धारण, उसके बाद में गति। फिर आते हैं मांसगत व्रण से निर्गत स्राव, स्राव कैसा होता है। सुश्रुत सूत स्थान से क्वेश्चन है ये। मांसगत व्रण से निर्गत स्राव जो है वो घी के समान होता है, घृत के समान होता है। घृत को बोलते हैं सर्पी, है ना, घृत के समान होता है। देखते हैं सूत स्थान में कौन से चैप्टर का है। तो ये 22वां चैप्टर है, व्रण श्राव विज्ञानी अध्याय, सुश्रुत सूत स्थान में। यहाँ पे अपन पढ़ते हैं मांसगत व्रण में आता है घृत के समान गाढ़ा। घृत यानी सर्पी, सर्पी प्रकाशम। तो 22वें का आंसर जो है सर्पी प्रकाशम, 49वें का आंसर सर्पी प्रकाशम। फिर आते हैं शेड्यूल्स पूछे गए हैं। शेड्यूल ई में पॉइजनस ड्रग है। अपन बोलते हैं कि ई फॉर अर्न करो। आजकल जो है फार्मेसी वालों ने क्या फॉर्मूला अपना लिया, अर्न अर्न मनी भली पॉइजन बेचना पड़े। तो अर्न मनी भली पॉइजन बेचना पड़े। लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस जो है शेड्यूल ई फर्स्ट में दी हुई है ना। पहले का आंसर सेकंड होना चाहिए। फिर शेड्यूल टी, टी से ताला लग जाएगा, आपकी फैक्ट्री में ताला लग जाएगा अगर आप जीएमपी रूल नहीं फॉलो करोगे। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सही होगी। हर चीज आपको पढ़ी हुई होना जरूरी नहीं है, इससे आगे आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो भी सही हो जाएगा आपसे। सी का तीसरा है, सी का चौथा है और डी का तीसरा है। नोट्स में आयुर्वेद के इतिहास में हम पढ़ाते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना, एक्ट 1940। उसमें शेड्यूल ई में लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस दिया हुआ है और जीएमपी से ताला लग जाता है, फैक्ट्री में ताला लग जाता है, जीएमपी फॉलो नहीं करते तो। पंडे का क्वेश्चन है, गलत हो ही नहीं सकते ये। क्या आते हैं चरक के अनुसार दीपनी और सूलग्न एवागु में कौन सा घटक नहीं होता है। दीपनी सूलग्न एवागु में पंचकोल होता है, पंचकोल होता है। मरिच पंचकोल में नहीं आती, मरिच षडूषण में आती है। तो ये आंसर मरिच। 28 एवागु अपने 120 टॉपिक्स में एक था, पूछा जाता है क्वेश्चन। चरक संयुक्त सूत स्थान के द्वितीय अध्याय में 28 एवागु बताए गए हैं अपामार्कटंडली अध्याय में। पहला ही येवागु है दीपनी सूलग्नि येवागु, जिसके घटक होते हैं पिपली, पिपली मूल, चब्र, चित्रक, नागरई। पंचकोल के सभी द्रव्य होते हैं इसमें, मरिच इसमें नहीं आता है ना, मरिच इसमें नहीं आता। एआईपीजीटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं। जैसे है ना, पिछले साल कितने येवागु बताए हैं वो पूछा था, इस बार पहला येवागु पूछ लिया। फिर आए सुश्रुत अनुसार स्वस्थ व्यक्ति में नेत्र तर्पण। अभी अपन कह रहे थे एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है एआईपीजीटी में, ये पहला क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया। ये पहला क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया। 500 मार्क मात्रा। मतलब अगर आपने पुराने पेपर लगाए होंगे आप सोच रहे हैं कि वो क्वेश्चन आ जाएंगे, तो नहीं, टॉपिक आता है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये एकमात्र क्वेश्चन है जो आया है, ये 2019 में भी पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन देखा जो रिपीट हो गया 2019। लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, टॉपिक्स कोई के वही पूछे जाते हैं। लास्ट बार भी क्रियाकल्प से क्वेश्चन आया था, इस साल भी क्रियाकल्प से क्वेश्चन आया। आपको टॉपिक पकड़ना है। 14 वर्ष के बालक के लिए निरूपस्थि की मात्रा, फंडे का क्वेश्चन है। एज -6, एज -6, 14 में से कितने घटाएंगे, 6, कितना बचेगा, 8, 8% सही आंसर है। नोट्स देखते हैं। चरक का जो सिद्धि स्थान है, पहले अध्याय है, वहां पर अपन ये सारी चीजें दे रखी हैं। निरूपस्थि की मात्रा में लिखा है 12 के 18 के बीच में फॉर्मूला होता है एज -6, 12 से 18 के बीच में फॉर्मूला रहता है एज -6।
तो 14 में से 6 घटाएंगे तो आंसर होगा 8%। अगला क्वेश्चन है, सुधा निधि रस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है रस पुष्प, है ना। ये नोट्स में नहीं है, नोट्स से अलग क्वेश्चन आया है। देखते हैं, बुक में मेंशन है तरंगणी में, है ना। सुधा निधि रस को जो है रस पुष्प को कैचित सुधा निधि रस आख्या, कुछ लोग इसको सुधा निधि रस भी कहते हैं। रस पुष्प जो है सुधा निधि रस को अन्य नाम से जाना जाता है, सही आंसर है रस पुष्प। फिर इंद्रिय प्रसाद किस भाव से संबंधित है? इंद्रिय मतलब मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य कब होगा? जब साथ में होगा। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष सम आरोग्यता, सात में से आरोग्यता आती, तो मानसिक सात्म को इंद्रिय संपत्ति कहते हैं। सुश्रुत ने इसी को इंद्रिय संपत्ति को, इंद्रिय प्रसाद को बोला है मेधा। तो गर्भोदक भाव भी एक ऐसा टॉपिक था जैसे हर साल क्वेश्चन आ रहे थे, है ना। तो सात में आता है इंद्रिय सौष्ठव। इसी को जो है सुश्रुत मेधा बोलते हैं। मेंटली भी स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, क्योंकि आरोग्य है। तो फिर आते हैं धातु उनकी क्षय वृद्धि। ये भी क्वेश्चन हमेशा टॉपिक रिपीट होता है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। रक्त शोणित निकाला जाता है कैसे? सिराओं से। ब्लड सैंपल कैसे निकालते हैं? वेन से। धमनी में मनी है, मनी लगता है मांस में। नॉनवेज महंगा होता है, नॉनवेज महंगा होता है। तो मांस क्षय धमनी से तिल, शोणित क्षय सिरा से तिल। मेद का क्षय होगा, मेद को अपन शून्य करना चाहते हैं। ये अपने फंडे के क्वेश्चन, ये तो कभी जीवन में गलत नहीं हो सकते। मेद को शून्य करना चाहते हैं। मेद क्षय संधि शून्यता। अस्थि क्षय, अस्थि शूल, अस्थि तोज जो है। दोषों की क्षय वृद्धि पढ़ते हैं शरीर क्रिया विज्ञान में अपन। तो ये सारे टॉपिक पहले से ही कवर होते रहे हैं। पहले भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इस टॉपिक से 23 में भी क्वेश्चन आया। सिरा से तिल रक्त क्षय का है, धमनी से तिल जो है मांस का, मेद का संधि शून्यता, और अस्थि का होता है अस्थि तोद, अस्थि शूल। फिर आते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग बसंत ऋतु में वर्जित नहीं है? यानी बसंत ऋतु में किन का प्रयोग करना चाहिए? अष्टांग हृदय का मैंने आपको बोला था दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो स्निग्ध मधुर अम्ल लिखा आता है, लवण उसमें नहीं होता। स्निग्ध मधुर मधुर और अम्ल लिखा आता है, लवण उसमें नहीं है। ये ऋतुचर्या चैप्टर है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहे हैं इस चैप्टर से, है ना। बसंत ऋतु में जो वर्ज है स्निग्ध मधुर अम्ल पदार्थ वर्ज है, लवण का सेवन कर सकते हैं। हर साल ही क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। टॉपिक रिपीट होते हैं ये पीजीटी में। फिर आए चतुष्प्रकार संशुद्धि में क्या शामिल है? तो पंचकम में अनुवासन छोड़ के, तो पंचकम में सिर्वेचन आता है, पंचकम में निरुबस्ती आती है, बमन आता है, अनुवासन नहीं होता, रक्तमोषण आता ही नहीं है चतुष्प्रकार संशुद्धि में। तो यहाँ आंसर जो है बनेगा ए सी एन ई, ए सी ई, ए सी ऑप्शन बनेगा। नोट्स में देखते हैं लंगनी बिरंगनी अध्याय है चरक सूत स्थान में, वहां से क्वेश्चन है। लंगनी बिरंगनी अध्याय है, लंघन के अंतर्गत हम चतुष्प्रकार संशुद्धि पढ़ते हैं। तो 10 प्रकार के लंघन बताएं चरक ने, उसमें से चतुष्प्रकार की संशुद्धि में बमन, विरेचन, सिरोविरेचन और निरुबस्ती आती। यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, बागवट ने लंघन के कितने प्रकार माने हैं? 2 प्रकार बताए हैं, शोधनम और समन। शोधन 5 होते हैं, समन 7 होते हैं। ये भी क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है। फिर आए मैच द फॉलोइंग, है ना। फिजियोलॉजी के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उदान का काम है उद्वहन, बयान का काम है प्रायस्पंदन, समान का है विवेक, अपान का है धारण।
फिजियोलॉजी में भी अपन इसको पढ़ते हैं शरीर क्रिया विज्ञान में। और सुश्रुत सूत अध्याय 25 है, धातु क्षय वृद्धि अध्याय, इसकी शुरुआत यहीं इसी से होती है, तो धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान अध्याय की। प्राणवायु का पूरण, उदान का उद्वहन, बयान का स्पंदन, समान का विवेक और अपान का धारण। इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन में, पीनस अधिक वेदनम। पीनस अपीनस जो है, भागवत ने पीनस को ही अपीनस बोला हुआ है, भागवत ने पीनस को ही अपीनस बोला है ना। नोट्स में भी मेंशन है ऑब्लिक करके, पीनस अपीनस। नासा रोग में, नासा रोग देखते हैं अपन, नासा रोग में अपन ने, है ना, इसी को पीनस कहते हैं, इसी को अपीनस कहते हैं। नोट सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट, है ना, कौन से महाकसाय में कौन से द्रव्यों का उल्लेख है। 50 महाकसाय महत्वपूर्ण थे, पूरे 50 महाकसाय पढ़ाए थे मैंने इस बार, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि मुझे मालूम था महाकसाय से क्वेश्चन आधा ही आता है। मधुक है पुरुष विरंजनी, मधुक यानी महुआ, पुरुष विरंजनी में है। मधुक जो है वो विरेचनी में है, विरंजनी में है मधुक। अस्मंदक जो है मूत्र संग्रहणी में है, और वृक्षादनी जो है मूत्र विरेचनी में। पहला ऑप्शन सही है। महाकसाय मैंने सभी को बोला था कि बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, एक बार इस बार कोई भी महाकसाय सारे के सारे पढ़ने, तो अपन ने सारे के सारे पढ़े हुए थे, खंडों के साथ पढ़े थे। मूत्र विरंजनी में मधुक से स्टार्ट होता है, मूत्र संग्रहणी में आपका अस्मन तक आ जाता है। अस्म यानी पत्थर का संग्रह करते हैं अपन। विरंजनी कलर चेंज होता है मुलेठी का, है ना, मुलेठी यानी मधुक, है ना, मधुक मतलब मुलेठी। और मूत्र विरेचनी में आता है वृक्षादनी। महाकसाय पहले ही मैंने बोल रखा था कि 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, पूरे पढ़ने अपन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी टॉपिक हर साल ही आ रहा है, और ये फंडे का क्वेश्चन था, विशाल मेरे घर आना, मेरे मेरे घर आना, विशाल मेरे घर आना, मेरे घर आना। वेदनाध्याय काश्यप में 25वां चैप्टर सूत्र स्थान का, वहां से क्वेश्चन है, विशाल मेरे घर आना, पहले का बनना है 14, पहले का 14 लो, यहीं से आपका ठीक हो गया, यहाँ के अलावा आपको समय देने की आवश्यकता ही नहीं है ना। पितरत रोती रोतम क्षम, 12 रोता जो है वो अस्मरी में रोता है व्यक्ति, दर्द बहुत होता है। अतिसार में देहम व्यवहार मारती, यहीं से श्लोक चालू होते हैं। और अकस्मात हट्टसन, एकाएक हंसना, बच्चा भूल गया कि वो बच्चा है, अपस्मार हो गया उसको। तो ये टॉपिक ऐसा था कि हर साल ही इससे क्वेश्चन आते थे, तो कुमार वेद और काश्यप दोनों में ही अपन इसको पढ़ते थे, है ना। ये वेदनाध्याय है, वेदनाध्याय का तो पहली लाइन आ गई अतिसार की, देहम व्यवहार मरती, है ना। विशाल मेरे घर आना, आना का होता है विशाल स्तब्ध नयन, ये पिछले साल पूछा था। मूत्र कच्छ में आता है, ये मूत्र कच्छ नियासमरी में आता है, प्रततम रोदती छामस्त, ये भी पूछा है। और अपस्मार का पूछा है, अकस्मात है हट्ट सने का, एक जोर से हंसना। तो ये ऐसा टॉपिक था कि हर साल ही क्वेश्चन इससे आ रहे थे, तो ये मोस्ट अपने 120 टॉपिक्स में था। फिर आए निम्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर है कैप्टोप्रिल, है ना। ये नहीं, हर चीज नोट्स में नहीं थी, नोट्स में एंटी हाइपरसेंटिव था, लेकिन प्रेगनेंसी में कौन सा देता है वो अपने मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एसी इनहिबिटर्स में आता है कैप्टोप्रिल। AC inhibitors are generally contraindicated in pregnancy due to the risk to birth defect. Birth defect में रिस्क के कारण contraindicate होते हैं, including fetal injury, tract abnormalities and renal dysfunctions and lung hypoplasia.
ये परिणाम हो सकते हैं इसको लेने के, इसलिए मना रही थी। ये नोट्स में नहीं था। आंसर है कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्तार्स की चिकित्सा में नाम केसर का स्त्री केसर प्रयुक्त होता है ना। चरक ने रक्तार्स की चिकित्सा में नाम केसर का प्रयोग नवनीत और शर्करा के साथ बताया, तो ये कथन तो सही है। यहाँ चरक ने चूर्ण लिखा हुआ है, इतना डिटेल में नहीं गया द्रवगुण की, तो यहाँ इस प्रकार चूर्ण लिखा है, इस कारण से पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। काय चिकित्सा में जब अपन चिकित्सा पढ़ते हैं रक्त उसकी हर्ष की, तो नवनीत योग पढ़ने को मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं इससे। नवनीत तिलाभ्याम केसर, तो केसर का मतलब यहाँ चूर्ण लिया गया है, नवनीत शर्करा के साथ लेना है। चूर्ण लिया गया, स्त्री केसर नहीं लिया गया वहां पर। फिर फैमिली पूछी है ना। कोक्सुर की होती है जायगो फिलेसी। ठीक है। तेल की होती है पीडियसी। जपा की मालवेसी और पद्मक की रोएसी। फैमिली से भी हर साल क्वेश्चन आ रहे थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड था ये नोट्स में 68 नंबर पे दी है तिल की फैमिली पीडीएसी। 68 नंबर पे तिल की फैमिली दी है, 75 नंबर पे रोएसी पद्मक की फैमिली दी है, और 97 पे गोक्चोर जायगोफेरेसी फैमिली दी है। तो आराम से क्वेश्चन सही हो सकता है। यहाँ आंसर बनना है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सुश्रुत अनुसार कला का वर्णन किस क्रम में करिए, तो एम आर एस मांसधरा से चालू होता है। जो पहला आंसर पहला डी से चालू होगा, मांसधरा से। एक ही ऑप्शन में डी है पहला, तो ये पहला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, मतलब आपका समय बचेगा। डी ई बी ए सी क्रम सही है, डी ए बी ए सी क्रम सही है। शरीर रचना विज्ञान और सुश्रुत सारी स्थान दोनों जगह हम कला के बारे में पढ़ते हैं। ये कला है का टॉपिक है, नोट्स में मेंशन है। मांस रक्त धरा, एम आर, एम एस, मेदोधरा श्लेषधरा, प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी। फिर आते हैं सारंगधर के अनुसार सूर्यावर्त रस का रोगाधिकार क्या है, तो सारंगधर के अनुसार सूर्यावर्त रस का रोगाधिकार है श्वास। सारंगधर के नोट्स देखते हैं, तो सारंगधर के नोट्स में मध्य खंड का 12वां अध्याय है, उसमें अपन ने प्रमुख योग लिख रखे हैं। प्रमुख योग में 9वें नंबर पे लिखा है सूर्यावर्त, जिसका रोग अधिकार है श्वास। सुश्रुत सारंगधर मध्य खंड 12वां अध्याय है ना। इसके बाद से उत्तरखंड चालू हो जाता है। 9वें नंबर पे अपन ने लिख रखा है सूर्यावर्त रस श्वास का है। फिर आते हैं द मोस्ट पावरफुल रिसर्च डिजाइन टू स्टैब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, तो इसका आंसर एक्सपेरिमेंटल दिया है, लेकिन अगर अपन सर्च करते हैं अच्छे से तो सही शब्दावली होती है ना, CRT, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। प्रायोगिक अध्ययन सही है आंसर यहाँ पे। फिर आते हैं आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर 2014 को हुई थी, है ना। 9 तारीख वैसे ही बहुत अच्छी है अपने लिए। 9 देवता 9 ग्रह, 9 तारीख है ना, 9 नवंबर को हुई थी। डेट्स बहुत पूछी जाती हैं, मैंने सारे एप्स कौन से दिन लॉन्च हुआ था वो सब आपको याद करवाए थे। विरेच स्नेहत्वा आदो स्नेह युक्त विरेचनम, है ना, किसकी चिकित्सा है, तो इस ये और इसकी अगली लाइन वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, बात सौणित की है। इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो जामनगर में पूछी गई है, बार बार पूछी जाती है लाइनें। मात्रक चिकित्सा में आते हैं।
विरेच स्नेत्वा आदो स्नेयुक्त विरेच नहीं, रुक्षवा मृदु भी सस्त असक कर असक पस्ती कर्म च, है ना। चिकित्सा सूत्र का पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सीक्वेंस, है ना, आपदा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स ऑफ सडन ऑनसेट डिजास्टर, है ना। तो सबसे पहला जो है कोई भी आपदा होती है तो ये ध्यान दिया जाता है कि क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। सबसे पहले तो रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स पहले में ही है तो आपका सही हो गया। मतलब आपको ज़्यादा पढ़ा, आपने ज़्यादा मेहनत नहीं कर भी की तो भी क्वेश्चन सही हो गया। हरियाणा पीएससी में हमने स्वस्वरत में बहुत सारी चीज़ें ऐड कराई थी, और हरियाणा पीएससी के समय पढ़ा था अपन ने डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ये पॉइंट थे। एलिमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में था पहला रिस्पॉन्स, रिलीफ फेज, रिहेबिलिटेशन, मिटिगेशन एंड प्रीपेरेडनेस। तो यहाँ पर अगर आपको रिस्पॉन्स करना आ गया तो वो आंसर आपका वैसे भी सही हो गया। अन आत्मान होके पशु के समान जो खाते हैं, अन आत्ममाल यानी अपने शरीर का ध्यान रख के पशु के जैसा खाते हैं बिना प्रमाण का, उनको क्या होगा, अजीर्ण, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है, अजीर्ण होता है उनको। अन आत्म बनता पशुपद भुक्षते, यह अप्रमाणता। फिर आओ जेंथोप्रोएटिक रिएक्शन नाइट्रिक एसिड पॉइजन में देखने को मिलती। ये भी नोट्स में नहीं था, मेरे नोट्स में नहीं था, है ना। नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में देखने को मिलती। फिर आए क्लीव वंद्याति बध्यानापी वीर प्रजापद, किसके लिए कहा गया है, तो ये काश्यप का क्वेश्चन है। काश्यप का अल्पस्थान का लहसुन का अल्प अध्याय का, लहसुन के लिए बोला गया है। डी पूछा है, नोट्स में इतना मेंशन नहीं था लेकिन ठीक है। लहसुन कल्प अध्याय में लाइन आती है, काश्यप संहिता में 97 नंबर श्लोक है। क्लीब बंध्याति वृद्धा नभि वीर प्रजापदम। नेक्स्ट है आचार्य सारंगधर ने किस बस्ती में अजा, भेड़ और हरिण के रक्त का प्रयोग बताया। तो ये जामनगर और एनआई के में क्वेश्चन आया था इसका पहले भी, पिछल बस्ती है ये, इसलिए नोट्स में पहले से लिखा हुआ है सारंगधर में। छठवां चैप्टर है उत्तराखंड का, सारंगधर का छठवां चैप्टर है उत्तराखंड का। यहाँ पर पिछल बस्ती में लिखा है अजो रंभे एणा, आज उरब एंड के रक्त को मिलाया जाता है, और इसकी मात्रा भी स्पेशल बताइए 12 पल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर आए शंख दंत वेणु, वेणु यानी बांस, बांस के अंदर किसकी भस्म रखते हैं, है ना, रस भस्म, पारद भस्म को बांस के अंदर रखा जाता है। नोट्स में लिखा हुआ है वेणु यानी बांस के अंदर पारद भस्म को रखने के लिए बांस के पात्र का यूज किया जाता है। काश्यप संहिता के अनुसार स्वर्ण प्राशन का अनुपान है, स्वर्ण प्राशन जो भी कराते हैं तो उसमें लो धातुओं को हमेशा मधुसर्पी के साथ ही दिया जाता है, तो यहाँ पे आंसर है मधुसर्पी। ले अध्याय अपने 120 टॉपिक्स में था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मधुसर्पी के साथ ले लेते हैं। उपमा वाले व्रण जो होते हैं, उपमा, वो सभी असाध्य हैं। तो सण सूल वध स्नायु जालवंतो व्रण जो है वो असाध्य है। ये सुश्रुत अध्याय 23/12 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। यहाँ पर सण तूल की उपमा दी गई, मैंने आपको समझाया था अश्व अपान के समान, गाय के सींग के समान, जितने उपमा वाले व्रण होते हैं जिनमें उपमा दी गई है गाय के सींग के समान, अश्व की योनि के समान, वो सब असाध्य में आते हैं।
यहाँ पर असाध्य का आंसर है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ प्लेसेंटल बैरियर। ये लेयर का सही सीक्वेंस क्या है? तो पहला जो है क्रिप्टोब्लास्ट ही आता है पहला। है ना, पहला आता है सिन साइटियोट्रोफोब्लास्ट, सी ऑप्शन पहले आएगा, फिर ए आएगा, है ना, फिर ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है ना, सेकंड ऑप्शन सही है। फिर आए बातज गुल में कफ का अनुबंध होने पर एरंड तेल किसके साथ दिया जाना चाहिए? तो सही आंसर है बारूणी मध, है ना। बातज गुल में कफ का अनुबंध होने पर बारूणी मध के साथ देते हैं। नोट्स में मेंशन है पहले से, ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं। ये LPSC में पित्त अनुबंध वाला पहले भी पूछा जा चुका है। कफानुबंध में बारूणी के साथ देते हैं एरंड तेल। फिर आए दो स्टेटमेंट दिए। इन a 2-year-old मेल पेशेंट विथ prolapsing polypedial soft mass of left nasal cavity, a diagnosis of intermesenchymal polyps can be safely made without any investigation। ये कथन गलत है। और सेकंड, फीमेल पेशेंट ऑफ 24 ईयर हैविंग यूनिलेटरल सीवियर एपिसोडिक ट्रम्बिंग हेडेक with associated nausea and vomiting, radiological investigation is always required to commence the treatment। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ये नोट्स में नहीं है भाई। फिर आए भ्रष्ट गुद में क्षार कैसे करते हैं? तो बिना यंत्र के क्षार का प्रयोग करना चाहिए। सही आंसर क्या है? बिना यंत्र के क्षार का प्रयोग करना चाहिए। नोट्स में जाते हैं अर्थ चिकित्सा। अर्थ चिकित्सा से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इससे पहले AIPGT में इसी टॉपिक से आया था 2017 में। भ्रष्ट गुड में यंत्र के बिना क्षार आदि कर्म करें, इस साल ये पूछा है। फिर आओ नित्य मंद ज्वरो। मंद ज्वर होता है प्रलेपक का, और नित्य मंद ज्वर होता है बात बलासक का। नित्य कोई चीज करेगा तो बात बढ़ जाएगी। फंडे का क्वेश्चन है, कभी गलत हो ही नहीं सकते। पहले भी आ चुके हैं, BHU का क्वेश्चन है, पहले भी BHU में आ चुका है। अपने ज्वर चैप्टर में लिखे हैं नोट्स में ये सारी चीजें, है ना। नित्य मंद ज्वर पहले भी BHU में 2008 में आ चुका है। प्रलेपक में केवल मंद ज्वर होता है, और बात बलासक में नित्य मंद ज्वर होता है। फिर आए जोड़ी बनाने के हिसाब से, है ना, कौन सा किस में आता है? तो गंध गुण जो है वो तो सब उसमें आएगा, शब्दादि में आएगा। युक्ति जो है वो परादि में आएगा। सुख दुख जो है वो बुद्धि गुण में आ जाएंगे। स्निग्ध जो है गुरबादि गुण में आ जाएगा। गंध जो है शब्दादि गुण में आ जाएगा, है ना। पदार्थ विज्ञान में ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी हैं, गुण अपन ने पढ़ रखे हैं, उसी में से क्वेश्चन है। टॉपिक पूरा कवर करते हैं, तो सारी चीजें नोट से बाहर नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। फिर आते हैं छठभंग और बाद कौन से दार्शनिक का सिद्धांत है? तो बुद्ध दर्शन का है ना। नोट्स में दिया है पदार्थ विज्ञान में। बौद्ध दर्शन के जो पर्याय हैं, बाद है, उसमें आता है छठभंगुरवाद। बौद्ध दर्शन में छठभंगुरवाद। फिर रस रसो तुल्य फल अष्टांग संग्रह ने किसके लिए कहा है? रसो रसो तुल्य फल जो है अष्टांग संग्रह ने विपाक के बारे में कहा है। नोट्स में नहीं लिखा है, नोट्स से बाहर आया। 100 अबव से ज्यादा चीजें वो नोट्स में आई हैं एज इट इज। ये अपन पढ़ते हैं अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह में लाइन है विपाक के लिए, विपाकस उच्चते विपाकस्तु प्राया स्वादु अम्ल लवण
यो अम्ला अम्ला कटु रीति तेसाम रसे रसई रसो तुल्य फला, है ना। ये श्लोक आया हुआ है, रसे रसो तुल्य फला, अष्टांग संग्रह से। फिर आए ऑक्यूपेशनल डिसीज का क्वेश्चन आया हुआ है। ये अपन ने हरियाणा पीएससी पढ़ते समय इन चीजों को अच्छे से कवर किया था। आयरन डस्ट से होता है साइड्रोसिस, कोल डस्ट से होता है एंथ्रोकोसिस, कॉटन डस्ट से होता है बाइसिनोसिस, और शुगर कैन से होता है बेगासोसिस। पहले भी ऑक्यूपेशनल डिसीज एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। हरियाणा पीएससी के समय बहुत डिटेल पढ़ाया था मैंने इसको, ऑक्यूपेशनल हेल्थ को। है ना। एंथ्रोकोसिस जो है कोयल माइनिंग का है ना। कॉटन डस्ट का ये है, बेगासोसिस जो है शुगर कैन डस्ट का है। ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। फिर आप कदर्म में आग्नेय ग्रंथि कदर्म, कदर्म यानी पी के कदर, पी के कीचड़ में, पी के व्यक्ति कहाँ करता है, कदर्म का मतलब होता है कीचड़। तो फंडे का क्वेश्चन है, पी के कहाँ करता है, कीचड़ में। विसर्ग अपन डिटेल में पढ़ते हैं चरक चिकित्सा के अंतर्गत, वहां पर ये भेद के हिसाब से दोष बताए गए हैं। विसर्ग चिकित्सा देखते हैं चरक में, यहाँ पर विसर्ग के साथ भेद बताए गए हैं। उसमें बात पित्तज में आता है कदर। फिर आते हैं चरक के अनुसार निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देशित है। तो वमन जो है पांडु में निर्देशित है। पंचकम में हम योग अयोग पढ़ते हैं, वहां पे ये चीजें बताई गई हैं। पंचकम में वमन के योग अयोग देखते हैं, तो वमन के योग में पांडु आता है, वमन के अयोग में ये सारे जो लिखे हुए हैं अयोग में आते हैं। गुल में है, हृदय रोग है, सिद्धि स्थान से तय होता है ये सब, है ना। योग अयोग कहाँ से तय होते हैं, सिद्धि स्थान अध्याय 2, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2 से तय होते हैं। फिर आए महायोनि के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पे विचार करें। महायोनि हमें मुख हमेशा खुला रहता है, सही है। बंक्षण पर्व में पीड़ा होती, सही है। फंडाता महापर्व 26 जनवरी 15 अगस्त को अपन महापर्व बोलते हैं, तो महायोनि का होता है पर्व वाला, ये भी सही है। वायु के रूप गुण के कारण होता है, गलत है। पित्त अग्नि होती है। बेसवार पिंड धारण किया जाता है, सही है ना। मुंह चौड़ा रहता है तो बेसवार पिंड धारण किया जाता है। तो यहां पर आंसर होगा ए बी और डी, ए बी और डी। योनि व्यापार देखते हैं, है ना। तो पर्व शूल बंक्षणी है, योनि का मुख बड़ा होता है, विवृत होता है, रूक्ष गुण के कारण पित्त अग्नि होता है। और जितने भी जिनमें योनि का मुख चौड़ा होता है उनमें बेसवार का प्रयोग होता है। फिर आए जातमक बालक के लिए काश्यप के अनुसार घृत की मात्रा। जैसे बच्चे का जन्म होगा आपकी हालत बेर की गुठली की जैसे हो जाएगी, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। कोलास्ती संहिता, है ना। जात मात्र के लिए घृत की मात्रा, औसत की मात्रा अलग होती है, घृत की अलग होती है। तो ये काश्यप संहिता में बालकों में औसत की मात्रा बताई है, जात मात्र में औसत की मात्रा होती है कोल समन्विता। इससे पहले 2024 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, टॉपिक रिपीट होता है हमेशा। फिर आए चारा के अनुसार निम्न में से सर्व रस प्रतिनिक रस कौन सा है। तो सर्व प्रतिनिक रस जो है लवण रस है। लवण नमक ज्यादा होता है तो बाकी रसों को जब दबा देता है ना। इसलिए अपन खाने में सबसे पहले यही पूछते हैं नमक ठीक है,
क्योंकि अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो बाकी रसों का स्वाद नहीं आता है। तो ये चरक में 26वां चैप्टर है, चरक सूत्र अध्याय 26। वहां पर रसों के कर्म बताए गए हैं। सर्व रस प्रतिनिक भूता जो है लवण रस का है। फिर आते हैं बात स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा, किसमें की जाती है? कप स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा किसमें की जाती है? बात स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा जो है वो त्रिदोषज मूत्र कक्ष में की जाती है, और कप स्थान अनुपूर्वा जो है सन्निपातक ज्वर में की जाती है। तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन सही है, ए और डी है ना। चरक चिकित्सा में अपन ये दोनों चीजों को पढ़ चुके हैं, है ना। वर्धनेन एक दोषस, उत्क्षेपणेन उच्चितस व कप स्थान अनुपूर्वा है, और वायु स्थान अनुपूर्वा त्रिदोषज मूत्रकच यानी सन्निपातक मूत्रकच का है। चरक अनुसार जुगुप्स चिकित्सा है ना, जुगुप्स यानी निंदनीय चिकित्सा होती है। पुराने जमाने में डेयरी कॉर्नर तो होते नहीं थे, चिकन कॉर्नर होते नहीं थे कि डेली डेली चिकन खिलाएं। तो कौवे का मांस, गिद्ध का मांस, किसी और का मांस करके खिलाया जाता था, उसको जुगुप चिकित्सा कहते हैं। राजक्षमा में इसका विधान है, नोट्स में पहले से ये सारी चीजें मेंशन है। राजक्षमा में चिकित्सीय योग देखें तो इसमें जुगुप चिकित्सा बताई गई। कौवे के मांस को तीतर के मांस बोल के खिलाना, जुगुप्स यानी निंदनीय। फिर आओ, कौन सी संयुक्त राष्ट्र साधारण महासभा में कब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया? तो आयुष जीके में अपने नोट्स की शुरुआत इसी पॉइंट से ही होती है। हर साल हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के बारे में पढ़ाते हैं, इसी पॉइंट से ही शुरुआत होती है नोट्स की। 11 दिसंबर 2014। ये देखिए पहली लाइन जो शब्द है, आयुष सेंट्रल थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन दिसंबर 11 2014 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना ने डिसाइड किया कि भैया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो नोट्स में पहले से ही मेंशन है, और 2015 से मना रहे हैं अपन लोग उसको। फिर आते हैं कर्णशूल की चिकित्सा में जो दीपिका तेल है उसमें भरत एरंड कांड जो है वो कितने अंगुल का होता है? तो 18 अंगुल का होता है। सुश्रुत में जब अपन कर्ण रोग प्रतिषेधी चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर दीपिका तेल में लिखा हुआ है, जामनगर में भी पूछा जा चुका है पहले। भरत पंचमूल 18 अंगुल लंबा कांड उसका यूज होता है ना। सुश्रुत उत्तर दंत और सालक्य के नोट्स दोनों में ये चीज मेंशन है अपने। फिर आते हैं सारंगधर ने द्रोण है ना किसका पर्यायवाचक माना हुआ है? तो द्रोण माना है नालवण का, द्रोण राशि। सारंगधर जब हम पढ़ते हैं पूर्व खंड का पहले अध्याय है, उसमें मान के पर्याय दिए हुए हैं सारंगधर में। पूर्व खंड का पहले अध्याय है परिभाषा, इसमें मान के पर्याय दिए गए हैं घट कलश उन्मान राशि ना लवण है ना। और इससे पहले द्रोणी का भी पूछा गया था ये कुंभ, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही था, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। टॉपिक रिपीट होते हैं क्योंकि ये पीजीटी में। फिर आए लेखा इंजन के निर्माण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये पीजीटी में। इसका आंसर थर्ड है, कसाय रस अम्ल लवण रस वाले। मधुर को छोड़ के बाकी यूज होते हैं, है ना, मधुर को छोड़ के बाकी यूज होते हैं। उष्णवीर यूज नहीं हो सकते हैं, कसाय यूज नहीं हो सकता है। पहले भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है ना। 2023 में भी इस क्वेश्चन आया हुआ है लेखन अंजन का। तो क्वेश्चन रिपीट कम होता है, टॉपिक रिपीट हो जाता है। फिर आए चरक के अनुसार यदि गर्भवती स्त्री गर्भ संजातसार होने के बाद में उष्ण कटु पदार्थों के सेवन करती है तो उसकी योनि से रक्त स्राव होता है, सही है ना। उपविष्टक कहते हैं, उपविष्टक का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ये दोनों ही कथन सही हैं। चरक शरीर में और स्त्री प्रसूति में अपन पढ़ते हैं गर्भ विकार, उपविष्टक का क्वेश्चन आया हुआ है ना। उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन करने से गर्भ द्रव स्रवित हो जाता है, गर्भ द्रव स्रवित हो जाता है। गर्भो वृद्धि न प्राप्त होती निश्रुत्वात्। नोट्स का ही था।
फिर आओ बमन द्रव्य पिलाने के उपरांत घटना का सही क्रम, है ना, ये भी क्वेश्चन उपकल्पनीय अध्याय का है और हर साल ही पूछा जाता है लगभग इसमें से क्वेश्चन, है ना। तो श्वेत का प्रादुर्भाव होता है तो मतलब दोषों का विलयन हो गया, ठीक है। अपने स्थान से चल गए तो अपन हर्ष व्यक्त करते हैं, टाटा करते हैं प्यार से, अपने स्थान से कोई जाता तो अपन खुशी खुशी टाटा बाय बाय करते हैं, हर्ष होता है अपने स्थान से चलने पर। अद्यमान बढ़ता है किसी के पहुंच जाने से, कुक्षी में पहुंचने से अद्यमान होता है, और हल्ला मचा के बाहर आते हैं उर्दुमुखी, और एक मुहूर्त जो है वो वेट करते हैं। तो ये क्रम पहले भी पढ़े हुए हैं, पहले भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। सबसे पहला जो है एक मुहूर्त प्रतीक्षा, सबसे पहला पॉइंट होगा एक मुहूर्त प्रतीक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर सी के बाद में फिर डी श्वेत प्रादुर्भाव हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही है। फिर आते हैं द हु कुड बी द चेयरपर्सन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी एज पर ICMR गाइडलाइन, अ सीनियर एक्सपर्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए। चरक के अनुसार 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए बस्ती नेत्र जो है 8 अंगुल होता है, सही है। बस्ती दाता दोष 8 नहीं, 8 नहीं होते, 10 होते हैं, ये गलत है, 10 होते हैं बस्ती दाता दोष। तो चरक में पंचकम में अपन बस्ती के बारे में पढ़ते हैं, 12 वर्ष में बस्ती नेत्र का प्रमाण जो है अंगुल प्रमाण होता है 8, ये सही है, ठीक है। और बस्ती नेत्र दाता, बस्ती दोष 8 होते हैं, नेत्र दोष 8 होते हैं, दाता दोष जो है 10 होते हैं, दाता दोष ज्यादा होते हैं, देने वाला ज्यादा गलतियां करता है। तो यहां पर पहला कथन सही है और दूसरा गलत है ना। 12 वर्ष के व्यक्ति में बस्ती नेत्र प्रमाण 8 अंगुल होता है, ये सही है, लेकिन बस्ती दाता दोष जो है 8 ना होकर 10 होते हैं। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। फिर आते हैं अष्टांग हृदय में औसत के लिए, हिक्का, हिक्का रात में नहीं लिया जाता, हिक्का के लिए मोर मोर होता है ना, मोर मोर होता है, तो ये गलत है। बयान वायु विकृति में औसत सेवन काल प्रातः काल भोजन के बाद में, प्रातः काल भोजन करने के बाद में अपन बयान वायु पूरे शरीर में होती है, पूरे शरीर को एक्टिव करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, फंडे का क्वेश्चन है, सही है ये कथन। ए जो है ये गलत है लेकिन सेकंड सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। यहाँ पर नोट्स में हमने मेंशन किए हुए हैं, भेषज में भी और अष्टांग हृदय में भी, है ना। भोजन ज्ञान वायु में प्रातःकाल भोजन के अंत में, और निशा काल में ऊर्जतुगत, हिक्का में अपन मोर मोर औसत देते हैं, हिक्का हिदमा। ये भी नोट से ही था। फिर आए सुश्रुत मतानुसार अर्श यंत्र में छिद्र पूछा है, यहाँ पे अर्श यंत्र का प्रमाण नहीं बताया, छिद्र का प्रमाण पूछा है। छिद्र का प्रमाण है त्रिअंगुल आयतम अष्टो अंगुलोदर परिणाम। अर्श चिकित्सा चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए, एक तो ये वाला आया है, भ्रष्ट गुदा में यंत्र के बिना इच्छार कर्म करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आया है ना, पुरुष के लिए अर्श यंत्र अलग प्रमाण होता है, स्त्री के लिए अलग होता है, 4 अंगुल 5 अंगुल, लेकिन छिद्र का प्रमाण जो है वो 3 अंगुल, छेद पूछा यहाँ पर, 3 अंगुल आयत लंबाई होती है, और अष्टो अंगुलो उदर परिणाम होता है, अंगूठे की मोटाई होती है। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष के लिए नहीं पूछा है, यहाँ पर यह पूछा गया छेद का प्रमाण कितना होता है। तो 3 अंगुल आयत अष्टो अंगुलोदर परिणाम। फिर आया अष्टांग हृदय के अनुसार लंघन के भेद, लंघनम ही द्विविधम शोधनम च समनम च, शोधन और समन करके लंघन के 2 भेद होते हैं। फिर शोधन 5 होते हैं, समन जो है वो कितने होते हैं
7 होते हैं, इस प्रकार से, है ना। शोधनम समनम चेति द्विधा तत्रापि लंघनम, लंघन के दो भेद होते हैं, शोधन और समन। शोधन 5, समन 7। ऑप्शन में 12 भी नहीं दिया कि कंफ्यूज हो जाओ आप। अष्टोत्तरीय अध्याय में निम्नलिखित व्याधियों की संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखिए। योनि व्यापक की संख्या कितनी होती है? 20। संन्यास कितने प्रकार का होता है? 1। विसर्ग कितने होते हैं? 7। गुल्म कितने होते हैं? 5। क्लास कितना होता है? 3। पहले बी आना चाहिए, संन्यास पहले बी, बी के बाद में आएगा आपका ई, बी, फिर बी, ई के बाद में आएगा आपका डी। उनके बढ़ते बढ़ते भेदानुसार बताइए। बढ़ते भेदानुसार, बढ़ते भेदानुसार क्या लिखा है इंग्लिश में? क्या लिखा? डिस्क्राइब द अष्टोत्तरीय अध्याय चरक संहिता, राइट द डिसीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बताना, असेंडिंग ऑर्डर में। डी, ई, उसके बाद में आएगा डी, फिर सी, फिर ए। बी, ई, डी, सी, ए। स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज काय में आती है? तो स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है। हरियाणा पीएससी में बहुत डिटेल में बढ़ गया था, है ना। ये रोगों के नाम देखिए, इसी अष्टोत्तरीय अध्याय से क्वेश्चन आया है। संन्यास एक प्रकार का, एक प्रकार में आता है संन्यास। क्लास 3 प्रकार में आता है। विसर्ग जो है 7 प्रकार में आता है। योनि व्यापक जो है वो 20 प्रकार में आता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, है ना, हरियाणा पीएससी में बहुत डिटेल में देखा था अपन ने। तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है ये, हेल्थ हेल्थ प्रमोशन, है ना, स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज। फिर आए चिंतन्यान अर्थे चिंतते। तो चिंतन करना किसका काम है? मन का। चिंत किसका विषय है? मन का। मनोविभ्रम का लक्षण, जिसका विषय होगा वही तो कहे, उसी में तो पूछा जाएगा। लाइन अपन ने पढ़ी है मन के विषय में। चिंतन किसका काम है? मन का है, मनोविभ्रम का लक्षण है। इतना डिटेल में नहीं जाना चक्रपाणी क्या कह रहे हैं, है ना। जो चीज जिससे संबंधित है वो तो आएगी। भ्रष्ट गुटिका का वर्णन कौन से पाद में है? तो है ना, होमान जात बलादिक। संयुक्त सर मूली में भ्रंगणी गुटिका है, और पुमान जात बलादिक में भ्रष्ट गुटिका है। फिर आए ये द्विवर्णी चैप्टर की चिकित्सा से क्वेश्चन आए हैं। उष्ण मास और कठिन मास में क्या हितकारी रहता है? क्षार, सही है। यव सूख और समुद्र फेन लेखन में काम में आता है। मेद जुष्ट और दुर्गंध व्रण में अपचूर्णन किया जाता है। ये पॉइंट सही है, बाकी गलत हैं। ए, डी और ई। अवतर्पण से स्टार्ट होती है व्रण के उपक्रम चिकित्साएं, वहां से क्वेश्चन आया है। तो लेखन के बारे में लिखा है, कठिन स्थूल स्थूल व्रत ओष्ठ उन्नत मांस वाले बार बार विभिन्न विदीन होने वाले व्रणों में लेखन कराते हैं। लेखन द्रव्यों में आता है समुद्र फेन, यव। ये क्वेश्चन आया है। अपचूर्णन का क्वेश्चन आया है कि मेद जुष्ट अल्प गहराई वाले व्रणों में, दुर्गंधित व्रणों में अपचूर्णन करते हैं। नोट्स में मेंशन है। फिर आए बलिन ऊर्ध्वो, है ना, दोषों पे विचार करके बलवान और क्रस के हिसाब से चिकित्सा जो है, और राजक्षमा का है, अष्टांग हृदय के अनुसार किसका है? राजक्षमा का है। फिर आए कुंभिक सूख दोष,
का लक्षण है जम अस्थि निभा, है ना। सुखदोष नोट्स में मेंशन है। कुंभिक जम्बास्ति निभा। फिर आए मिलान, पूछा गया है यहाँ पे। तो 90 मास से मधुर औसत तिल अनुवासन, ये चरक बोलते हैं। तो पहले का दूसरा, एक ही ऑप्शन में पहले का दूसरा सही हो गए आपके सारे। पहले का दूसरा, बी का पहला। एनर्जी एनर्जी पे वेस्ट करना ही नहीं, बी का पहला, सी का चौथा। कदम तेल मांस भेल में है। और 90 मास से स्निग्धो मांस रोदन जो है वो अष्टांग हृदय में। तो ये भी अपन चार्ट पढ़ते हैं। बस्ती और योनि पिचू जो है वो चरक ने 9वें महीने बताया, वहीं से स्टार्ट हुआ है। फिर आते हैं इसके बाद में पिछले साल के बार भी कई बार पूछा गया था, तो उसके आधार पे हमने इसको इम्पोर्टेंट बना दिया था। बीच ऑफ द फॉलोइंग टेबुलर इंटरप्रिटेशन बाय ट्यूनिक फॉग टेस्ट इज करेक्ट इन केस ऑफ लेफ्ट साइडेड मॉडरेट साइज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ड्राई परफोरेशन। यहाँ थर्ड आंसर सही है। पिछले साल जब इससे क्वेश्चन आते थे बार बार, तो मैंने टॉपिक को बहुत डिटेल में इंक्लूड करा दिया था, है ना। ये लिखा भी है ना, बेवर में भी, और डिटेल में इंक्लूड कराया था इसको। फिर आए वृश्चिक दंश के समान वेदना का अनुभव कौन से व्याधि में होता है? तो आम बात। नोट्स में मेंशन है, काय चिकित्सा में जब हम आम बात पढ़ते हैं, तो आम बात के लक्षणों में लिखा है वृश्चिक दंश के समान वेदना। फिर आए सुश्रुत मतानुसार प्रच्छान कर्म हेतु शस्त्र पादन का लक्षण है ना, सुश्रुत मतानुसार। तो ये सुश्रुत सूत्र अध्याय 14 से क्वेश्चन है, नोट्स में नहीं है। 14 का 26वां उत्तर है अनुत्थान। ये 26वें श्लोक है। ये ऋजु अब आसंकीर्ण, ऋजु आसंकीर्ण, तो संकीर्ण ऑप्शन दिया हुआ है। फिर सूक्ष्म सम अन अवगाढ़ लिखा हुआ है, तो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अवगाढ़ ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तान उसमें लिखा हुआ है ना, ये उत्तान लिखा हुआ है, उत्तान, उत्तान ऑप्शन है आया हुआ। और आसूक्ष्म, आसूक्ष्म के यहाँ सूक्ष्म होता है। चरक सूत्राध्याय, वो सुश्रुत सूत्राध्याय 14 का 26वां श्लोक है। फिर अणु तेल के निर्माण में कौन सा वक्तव्य गलत है? तेल का निर्माण अववर्तन विधि से, यानी बार बार रिपीटेशन होता है, क्वाथ के पाक का, नस्य कर्म में प्रयुक्त होता है, अजादुग्ध का प्रयोग होता है, सब है। 8 बार तेल का पाक होता है, 8 बार नहीं होता, 10 बार होता है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन गलत है, चौथा। है ना, 10वीं पाक में, 10वीं बार के पाक में अजादुग्ध का प्रयोग किया जाता है, नस्य में, दिनचर्या में लिखा हुआ है। फिर अगला आयुष के नोट से आए, आयुर्ज्ञान आयुष स्वास्थ्य इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफ स्कीम वृक्ष आयुर्वेद, है ना, ये स्कीम चल रही है। तो आयुर्ज्ञान का है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सीएमई।
वृक्षारवेद का है कन्वर्सेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। सी का थर्ड, डी का थर्ड एक ही में ऑप्शन में है। ये तो आपको आता ही होगा, इससे ही आपका सही हो गया, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीजें स्कीम मैंने कवर की थी, है ना। ये आयुर्ज्ञान में सीएम ही आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, है ना। पब्लिक हेल्थ वाला आयुर स्वास्थ्य में आता है। और इसके अलावा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन वाला पढ़ा था अपन ने, है ना। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन आयुष। इस बार पूरे नोट्स से क्वेश्चन आए आयुष जी के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। आयुष स्वास्थ्य में आएगा आपका पब्लिक हेल्थ, है ना। ये कॉपरेशन में आएगा बूस्ट ग्लोबल, और वृक्ष आयुर्वेद में कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट आएगा। चरक के अनुसार नस के लिए ऋतु, है ना। नस से 2 क्वेश्चन आ गए। प्रावट में कराते हैं, शरद में कराते हैं, बसंत में कराते हैं। प्रावट, शरद, बसंत, ACE, है ना। तो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए नस से। है ना, नस का प्रयोग प्रावट, शरद, बसंत ऋतु में करते हैं। फिर आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 12 month थ्रू इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो इसका आंसर है 12 से 15 ग्राम पर डे प्रोटीन एंड 500 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी। देखो, जैसा अपन नोट्स में पढ़ते हैं एकदम एग्जैक्ट नहीं आता है। जैसे नोट्स में पढ़ा अपन ने 400 पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ 500 आ गया। सही ऑप्शन के हिसाब से अपन को चूज करना है तो अपन चूज कर सकते हैं। शिशु वाला जो टॉपिक था अपना, जननी शिशु सुरक्षा करे, उसमें अपन ने ये पॉइंट लिखा हुआ है वहां पे, 6 से लेके 12 महीने में एक्स्ट्रा अलाउंस की जरूरत होती है 400 कैलोरी पर डे। 400 के हिसाब से यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो 500 सही हो जाएगा। तो कुल मिला के सारांश ये है कि नोट्स से आप मैच कर सकते हो। सब लोगों के पास नोट्स हैं, 100+ क्वेश्चन नोट्स से आए हैं 120 में से। और मेरे ब्रह्म वाक्य एक ही हैं जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, एक ही चीज को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, 10 चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। बच्चे ये भी कर लें, वो भी पढ़ लें, यहाँ से भी देखना है, वहां भी देखना है, इस चक्कर में पूरा साल बर्बाद कर लेते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जबकि आप आयुर्वेद अपसरण जैसा मान के चलो कि भैया यहाँ से जो बताया गया वो सबसे अच्छा है, सबने यहीं से नकल करके चीजें बनाई हैं। तो एक ही चीज को 10 बार पढ़ो, 10 चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक का आयुर्वेद AIPGT 2025 का जो पेपर आया है वो अभी तक का सबसे सरल पेपर है। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, तो आपको ये पेपर वहां मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, जो सॉल्विंग PDF भी वहां से अवेलेबल हो जाएगी। बाकी इसमें कोई भी कैंसिल होने लायक चैलेंजिंग क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ यूजफुल रहेगी आपके लिए।